पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या देख रही हैं 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना। अटकलों का बाजार गर्म है और चर्चा इस बात को लेकर के है कि ममता बनर्जी ने इसको लेकर के तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी है। हालांकि वैसे तो ममता बनर्जी विपक्ष के नेता के तौर पर पहले से ही एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो कुछ महीनों पहले जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसके बाद तो अब ये चर्चा और जोर पकड़ती जा रही है। उसकी वजह भी है। वजह क्या है? अगर हम पिछले 6 महीनों को देखते हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिहाज से, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कई चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। और ये चेहरे आए कहाँ से हैं? ये चेहरे आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अधिकतर चेहरे कांग्रेस पार्टी से आए हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो फिलहाल मौजूदा दौर में सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है, और कुछ भी हो लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में भी देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भले ही उसके सांसद बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर हम बाकी जो है विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनके सांसदों की संख्या तो कांग्रेस पार्टी से भी कम है, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं जो कि राज्य स्तर की पार्टी हैं, और कुछ जो राष्ट्रीय पार्टी है भी उनके सांसदों की संख्या भी कांग्रेस की इतनी नहीं है। लेकिन कांग्रेस को सता क्या रहा है? कांग्रेस को सता ये रहा है कि ममता बनर्जी लगातार जिन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं, उसमें से एक बड़ी संख्या उन नेताओं की है जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अभिषेक मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, लेकिन वो बंगाल से आते हैं। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं, वो प्रणब मुखर्जी जो सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन अब उनके बेटे टीएमसी का हिस्सा हैं। उसके बाद बात की जाए तो जो कुछ महीनों पहले ही टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव, राहुल गांधी की टीम की कही जाती थी, लेकिन आज की तारीख में वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम चुकी हैं, और यहाँ तक कि टीएमसी ने तो उनको राज्यसभा सदस्य भी बना दिया है। इसी तरीके से कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश त्रिपाठी हैं, उनको भी टीएमसी में शामिल करवा दिया गया, और वो कहाँ जाते हैं? वो आते हैं उत्तर प्रदेश से। यानी कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ खास जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के एक नेता को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है ममता बनर्जी ने। वहीं अगर हम बात करते हैं सुष्मिता देव की, तो सुष्मिता देव का उत्तर पूर्व के राज्यों में, खास तौर पर जो है अगर हम आसाम की बात करें, मणिपुर की बात करें, या तमाम जो 7 राज्य हैं, वहाँ पर एक खासा जो है प्रभाव डाल सकती हैं सुष्मिता देव, और इस वजह से उनको वो जिम्मेदारी भी दी गई है। और जो अभी हाल फिलहाल में अभी चुनाव होने हैं, खास तौर पर त्रिपुरा की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए, सुष्मिता देव को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। ललितेश जो त्रिपाठी हैं, उनको यूपी में एक तरीके से पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। इस सब के बीच में कीर्ति आज़ाद, जो कि बीजेपी के सांसद थे, बाद में कांग्रेस में आए, और आज उन्होंने भी टीएमसी का दामन थाम लिया। कीर्ति आज़ाद के साथ ही पवन वर्मा, जो कि जेडीयू के सांसद थे, नीतीश के कभी करीबी हुआ करते थे, वो भी ममता बनर्जी के साथ आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अशोक तंवर, जो कि हरियाणा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी अब ममता बनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि एक एक करके अलग अलग राज्यों तक ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगी हुई हैं। इस सब के बीच में जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो भी अब टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। उनको भी राज्यसभा की सीट दे दी गई है। यानी कि अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें, तो जो ममता बनर्जी ने अपना विस्तार करना शुरू किया है, अब तक 5 से 6 राज्यों में उन्होंने ऐसे नेताओं को जगह दी अपनी पार्टी में, जो कि इन राज्यों से आते थे जहां पर टीएमसी का जनाधार ही नहीं है। फिर चाहे यूपी की बात हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात हो, हरियाणा की बात हो, गोवा की बात हो, या फिर बिहार की बात हो, ये कई राज्य ऐसे हैं जहां पर टीएमसी का ऐसा कोई जनाधार नहीं है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने इन राज्यों से जुड़े हुए नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी है। और अब कोशिश ये है ममता बनर्जी की कि देश के तमाम राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार किया जा सके, क्योंकि ममता बनर्जी को बखूबी पता है कि अगर 2024 में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा, या ये कहा जाए सबसे बड़ा चेहरा बनना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुनौती देनी है, तो फिर उनको सिर्फ बंगाल की पार्टी नहीं, बल्कि देश भर की एक बड़ी पार्टी के तौर पर, एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सामने आना होगा। यहाँ तक कि
कांग्रेस को भी चुनौती देनी होगी। कांग्रेस को चुनौती देने के बाद में ही वो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगी। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ये खटक रहा है। क्यों? क्योंकि जिन भी नामों का मैंने जिक्र किया है उसमें से अधिकतर नाम तो कांग्रेस से ही टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस को खल ये रहा है कि अभी तक सिर्फ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को शामिल करवाती जा रही हैं, ममता बनर्जी भी बीजेपी की लाइन में ही चलते हुए कांग्रेस मुक्त भारत की लाइन पर आगे बढ़ रही हैं और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस को सता भी रहा है। वहीं ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनको इस बात में एक तरीके से कह सकते हैं क्लियरिटी मिल चुकी है, या उनका जो है रुख साफ है कि उनको विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करना है। और वो तभी हो सकता है जब वो देश की एक बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी के तौर पर सामने आए। और अभी से लेकर के 2024 तक जो विधानसभा चुनाव होने हैं या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, वहां पर ज्यादा संख्या में सांसद और विधायक चुन करके आए, जिससे कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। और जब ऐसा होगा तभी ममता बनर्जी की वो जो चाहती हैं, यानी कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता या फिर आज की तारीख में जो मौजूदा विपक्ष है उसका सबसे बड़ा नेता के तौर पर वो उनको मुकाम हासिल हो सके। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी में अब जो नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें पवन वर्मा हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा होंगी, या तो केंद्र में या फिर विपक्ष के तौर पर भी देखा जाए तो अगर विपक्ष में रहती हैं तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होंगी। ये वो विपक्ष है जहां पर आज की तारीख में शरद पवार हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, ऐसे कई नाम शामिल हैं और ये बड़े नाम हैं। ऐसे में अगर ममता बनर्जी को इनसे भी ऊपर जा करके खुद को एक तरीके से एक्सेप्टेंस दिलवानी है तो ज़रूरी यह है कि अगले जो है 2 साल के दौरान जो भी विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, सीटें जीते। और ये तभी मुमकिन है जब ममता बनर्जी देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पार्टी का विस्तार कर पाएं। तो फिलहाल ममता बनर्जी ने उसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी ये शुरुआत अभी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा था कि ममता बनर्जी किस तरीके से विपक्ष के तमाम चेहरों को एक मंच पर लेकर के आई थी। लेकिन अब 2021 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, एक धमाकेदार जीत, एक ऐसा मुकाबला जहां पर यह कहा जा रहा था कि एक कांटे का मुकाबला है, बीजेपी जिसके पास में तमाम बड़े नेता, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी जिन्होंने खेला होबे का नारा दिया, लेकिन जो नतीजे आए वो ममता बनर्जी के पक्ष में आए और उन नतीजों ने ममता बनर्जी को एक तरीके से उत्साह से और ज़्यादा भर दिया है और ज़्यादा आत्मविश्वास से भर दिया है, क्योंकि ममता को बखूबी पता है कि अब यहाँ से अब उनका रास्ता 2024 है। 2024 में केंद्र की सत्ता है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक विधानसभा चुनावों के दौरान भी कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को जाकर के 2024 में बनारस से भी चुनौती देंगे। और उसी से साफ हो रहा है कि अब ममता बनर्जी बंगाल से निकल करके केंद्र की राजनीति में एक बार फिर से आना चाहती हैं। हालांकि जब इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो रेल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में रही नहीं है, लेकिन इस बार उनका मंसूबा या ये कहा जाए कि उनकी जो अपेक्षा है या उनका जो मकसद है वो दूसरा है। और यहाँ पर अब वो खुद को स्थापित करने के लिए देश के तमाम राज्यों तक अपनी पार्टी का विस्तार कर रही हैं और अब कोशिश यही है कि अपनी पार्टी का विस्तार करके टीएमसी को देश की एक बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित किया जा सके, जिससे कि 2024 में जिस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रही हैं उसमें सफलता मिल सके। तो क्या ममता बनर्जी इसमें कामयाब होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाले सालों के दौरान किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है टीएमसी का उनकी और ममता बनर्जी का, उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के मंसूबे जो इरादे हैं वो कांग्रेस ऐसी पार्टियों को खटक भी रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान फिलहाल होता दिख रहा है तो वो कांग्रेस ऐसी पार्टियों को ही होता दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।